नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में हम ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस की चर्चा करेंगे, जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने वाले एक महान दार्शनिक थे। वे उनके दार्शनिक विचार आनंदवाद या सुखवाद से प्रभावित थे। इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी ईश्वरीय अस्तित्व को सिरे से ही नकार देते हैं। ईश्वर को लेकर जो मतभेद हजारों साल पहले शुरू हुए थे, वे आज भी देखे जा सकते हैं। कई दार्शनिकों ने ईश्वर का अस्तित्व नहीं होने के विचार रखे और इनमें से ही एक थे एपिक्यूरस, जिनके अनुसार ईश्वर जैसी कोई भी वस्तु या व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है एवं जगत का मूल आधार या जगत का मूल घटक अणु एवं परमाणु अर्थात एटम एंड न्यूक्लियर होता है। और अगर कोई वस्तु या चीज़ है तो उसके लिए खाली स्थान यानी वैक्यूम जिम्मेदार है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि किन घटनाओं से प्रेरित होकर एपिक्यूरस ने यह विचार दिए कि दुनिया में ईश्वर नहीं है। एपिक्यूरस का जन्म लगभग 341 ईस्वी पूर्व में आधुनिक तुर्की के तट से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित समोस द्वीप पर हुआ था। जन्म से 2 वर्ष पूर्व ही उनके पिता वहां आकर बसे थे और एपिक्यूरस ने अपना बचपन समोस द्वीप और उस स्थान पर ही बिताया एवं 2 वर्ष के लिए उन्होंने सैन्य सेवाएं भी अपने देश के लिए दी थी। एपिक्यूरस ने डेमोक्रिटस एवं प्लेटो के शिष्य या अनुयायी पैम्फिलस जैसे दार्शनिकों से दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे दार्शनिक स्कूलों की स्थापना करेंगे। एपिक्यूरस ने दर्शन शास्त्र में अपने एपिक्यूरस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया एवं 306 ईसा पूर्व में एथेंस जाने के पहले एपिक्यूरियनिज्म दर्शन शास्त्र स्कूलों की स्थापना की। एपिक्यूरस का मानना था कि दुनिया का आधार या मूल तत्व या मूल घटक एटम एवं न्यूक्लियर है और इसी आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत की रचना की, जिसके अनुसार वस्तुओं या घटकों को कभी भी काटा नहीं जा सकता है और वे बहुत अधिक सूक्ष्म हैं। जितनी भी वस्तुएं दुनिया में उपस्थित हैं, वे सब परमाणु यानी न्यूक्लियर का समूह है और हर पल घटित होने वाली घटनाएं परमाणु न्यूक्लियर की उलझन के कारण है। एपिक्यूरस के अनुसार हमें अपनी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम उसे कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। जब हम होते हैं तब मृत्यु नहीं होती है और जब मृत्यु होगी तब हम नहीं होंगे, इसलिए मृत्यु से घबराना कैसा। इस प्रकार का एपिक्यूरस का विचार था। एपिक्यूरस का मानना था कि अगर मनुष्य गतिवान यानी मूवेबल है तो उसके लिए जगत में खाली स्थान अर्थात वैक्यूम हमेशा उपस्थित रहेगा एवं प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का निर्माण छोटी छोटी चीज़ों या तत्वों के मिलने से हुआ है। उदाहरण के लिए मनुष्य का पूरा शरीर छोटे छोटे कई तत्वों से मिलकर बना है और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का कोई भी और छोर नहीं है एवं न तो उसकी उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है और न ही उसके अंत की कल्पना की जा सकती है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड अस्तित्व में था, है और आगे भी रहेगा। एपिक्यूरस ने लेखक के रूप में बहुत कुछ लिखा, लेकिन धार्मिक लोग उनके विचारों से अधिक प्रभावित नहीं थे। संभवतः इसी कारण से उनकी रचनाओं का अस्तित्व नहीं रहा होगा। 3वीं शताब्दी के आसपास डायोजनीज लर्थियस ने दर्शन शास्त्र पर लिविंग ऑफ द बुक नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें एपिक्यूरस के 3 पत्र शामिल थे। इस पुस्तक में एपिक्यूरस के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी दी गई थी एवं इन 3 पत्रों में
एपिक्यूरस दर्शन के प्रमुख क्षेत्रों के सारांश पाए जाते हैं। पहला पत्र जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक हेरोडोटस को लिखा गया था, एपिक्यूरस के तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स के सिद्धांत की पुष्टि करता है। दूसरा पत्र जो कि पाइथागोरस को लिखा गया था, वह मौसम संबंधी घटनाओं के लिए परमाणु यानी न्यूक्लियर सिद्धांत की पुष्टि करता है। एवं तीसरा पत्र जो कि मेनेयूसस को लिखा गया था, जिसमें नैतिकता यानी एथिक्स संबंधी सिद्धांत दिए गए थे। इतिहास के अनुसार एपिक्यूरस वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया था। उनका विचार था कि अगर वास्तव में ईश्वर है तो मनुष्य परेशानी में क्यों है, एवं दैवीय शक्तियां मनुष्य की परेशानी को खत्म क्यों नहीं कर पा रही हैं। एपिक्यूरस के अनुसार ईश्वर होता ही नहीं है, एवं ईश्वर एक नैतिक आदर्श के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसके अनुकरण या परसुएंस का प्रयास हम सिर्फ कर सकते हैं एवं उसके बारे में जानकर उनके अच्छे कार्यों को दोहराने का प्रयास हम कर सकते हैं। वह लोगों को ईश्वर के क्रोध से डरने के लिए मना करते थे। एपिक्यूरस के अनुसार इस जीवन में आनंद एवं सुख की प्राप्ति सभी चाहते हैं, एवं व्यक्ति जन्म से ही उसे पाने की चेष्टा या कोशिश में लगा रहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। इस प्रकार सभी आनंद व सुख अच्छे हैं एवं सभी दुख बुरे हैं, लेकिन मनुष्य न तो सभी आनंद एवं सुखों का उपभोग कर सकता है और न ही सभी दुखों से दूर रह सकता है। यह प्रकृति का नियम है कि कभी आनंद के बाद दुख मिलता है तो कभी दुख के बाद आनंद। एपिक्यूरियनवाद मूल रूप से प्लेटोनिज्म के लिए एक चुनौती थी। बाद में इसका मुख्य विरोधी स्टोइकिज्म यानी उदासीवाद बन गया। यद्यपि एपिक्यूरियनवाद सुखवाद या आनंदवाद का ही एक रूप है, क्योंकि यह आनंद को अपना एकमात्र आंतरिक लक्ष्य घोषित करता है एवं डर व भय की अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी खुशी है, ऐसा माना जाता है। एपिक्यूरस ने जीवन पर्यंत साधारण व शाकाहारी भोजन एवं जीवन संबंधी विचारों का समर्थन किया। एपिक्यूरस ने जीवन को कड़वा उपहार यानी बिटर गिफ्ट के रूप में परिभाषित या संदर्भित किया था। एपिक्यूरियनवाद अमरता के विचार को अस्वीकार करता है। वह आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन सुझाव देता है कि आत्मा भी शरीर की तरह नश्वर और भौतिक है। एपिक्यूरस ने बाद के जीवन की किसी भी संभावना को अस्वीकार कर दिया था एवं कहा था कि किसी को भी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भंग हो जाता है वह संवेदना के बिना है, और जिसमें संवेदना की कमी है वह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस सिद्धांत से एपिक्यूरियन एपिटॉफ उत्पन्न हुआ, अर्थात यदि हम मनुष्य के जीवन चक्र को देखें तो मैं नहीं था, मैं रहा हूँ, मैं नहीं हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस रूप के अंदर मनुष्य के जीवन चक्र को परिभाषित किया जा सकता है एपिक्यूरियन के अनुसार। नियोप्लेटोनिज्म एवं ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण 3वीं शताब्दी के अंत तक एपिक्यूरियनवाद का प्रभाव कम हो गया था। सबसे बुनियादी अर्थों में एपिक्यूरियनवाद आनंद को जीवन के उद्देश्य के रूप में देखते हैं एवं तर्क देते हैं कि प्रकृति हमें दर्द से बचाने की आज्ञा देती है, प्रकृति हमें दर्द से बचने की आज्ञा देती है एवं सभी जानवर जितना संभव हो दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात की एक विशिष्ट समझ थी कि सबसे बड़ा आनंद क्या है एवं दर्द या परिभाषा से कैसे बचा जाए। एपिक्यूरियनवाद ने आनंद को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला, शरीर के सुख। इन सुखों में शरीर के संवेदनाएं शामिल होती है, जैसे स्वादिष्ट भोजन करने की क्रिया या दर्द मुक्त आराम की स्थिति एवं वर्तमान में सुखों का शारीरिक अनुभव। दूसरा है मन के सुख। इन सुखों में मानसिक प्रक्रियाएं और अवस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे आनंद की भावना, भय की कमी और सुखद यादें।
मन के ये सुख न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत और भविष्य में भी उपस्थित होते हैं। इस कारण मन के सुख शरीर के सुख से भी बड़े माने जाते हैं। एपिक्यूरस इच्छाओं के 3 प्रकार बताते हैं। पहला प्राकृतिक और आवश्यक, अर्थात ये इच्छाएं सीमित इच्छाएं होती है जो सभी मनुष्यों में सहज रूप से मौजूद हैं एवं उनका होना मानव स्वभाव का हिस्सा है। दूसरा प्राकृतिक लेकिन आवश्यक नहीं, अर्थात ये इच्छाएं मनुष्यों में जन्मजात होती है लेकिन उनकी खुशी या अस्तित्व के लिए उन्हें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा स्वाभाविक है लेकिन आवश्यक नहीं है। और तीसरा है न स्वाभाविक या प्राकृतिक और न ही आवश्यक, अर्थात ये इच्छाएं न तो जन्मजात होती है और न ही सुख या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। ऐसी इच्छाएं असीम होती है और कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। धन या प्रसिद्धि की इच्छाएं इसी श्रेणी में आती है। राजनीति पर एपिक्यूरियन विचार अन्य दार्शनिक परंपराओं जैसे स्टोइक, प्लेटोनिस्ट और एरिस्टोटल परंपरा से असहमत थे। एपिक्यूरस के अनुसार हमारे सभी सामाजिक संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि रीति रिवाजों एवं परंपराओं के बारे में हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मूल्य का या बड़ा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है। सभी व्यक्ति एक ही एटम या न्यूक्लियर से बने होते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति समान होते हैं। एपिक्यूरस राजनीतिक भागीदारी के विरोधी कहे जा सकते हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार एपिक्यूरन्स दार्शनिक देवताओं के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, बल्कि दुनिया में देवताओं की भागीदारी से इनकार करते हैं। उनके अनुसार देवता किसी भी तरह से मानव जीवन या ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे मौसम या प्राकृतिक आपदाओं में देवताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भगवान, इसमें एपिक्यूरस के 3-4 विचार थे, विशेषकर भगवान या देवीय संबंधी दार्शनिक विचारों से संबंधित, जिसमें पहला था कि भगवान या तो बुरी चीज़ों को खत्म करना चाहता है पर खत्म नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि वो कमज़ोर है, या फिर खत्म तो कर सकता है पर खत्म करना नहीं चाहता है। उसका अर्थ है कि वह द्वेषपूर्ण है या भेदभाव करता है। या फिर तीसरी कंडीशन कि या खत्म न तो करना चाहता है और ना ही कर सकता है, अर्थात वह कमज़ोर और द्वेषपूर्ण भी है और भेदभाव भी करता है। और चौथा इसके अंदर जो बिंदु था एपिक्यूरियंस के अनुसार, वो था कि खत्म करना भी चाहता है और कर भी सकता है। इस संबंध में अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि बुरी चीज़ कहाँ से आती है और भगवान बुरी चीज़ों को खत्म क्यों नहीं करता है। इस प्रकार एपिक्यूरस ने एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा या ज्ञानवाद, एथिक्स यानी नैतिकता या नीति, थियोलॉजी अर्थात धर्मशास्त्र या ईश्वर मीमांसा व मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व मीमांसा, राजनीति पॉलिटिक्स आदि दार्शनिक क्षेत्रों में अपने विचार रखे व उस पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए व उस क्षेत्र में कार्य किया। एपिक्यूरस से आने वाले वर्षों में प्रसिद्ध दार्शनिक स्पोंजा व साम्यवाद के प्रणेता जिनको माना जाता है कार्ल मार्क्स, वे भी प्रभावित रहे। एपिक्यूरस की मृत्यु 270 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में एथेंस में हुई। तो मित्रों, आज के अंक में हमने एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दार्शनिक एपिक्यूरस के बारे में चर्चा की। अगले अंक में हम अगले दार्शनिक जो रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।